हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्वाइव 24/7। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी चल रहा था, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंटिन्यू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए एक बार। यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? ठीक है, हमें इसका तीसरा और 9वां पद दे दिया, ठीक। हमें निकालना क्या है? इसका वो निकालना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। आइए तो करते हैं, ठीक है। तीसरा पद यानी कि a+2d इज इक्वल्स टू कितना दे दिया? 4। और 9वां पद a+8d इज इक्वल्स टू -8। आपको पता ही है कि a+2d क्यों आया है। जोन सा भी आपसे टर्म दी हुई होती है उससे एक माइनस कर दो तो a+2d, ठीक है। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड। तो क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो साइन चेंज हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 8 में से 2 चले गए तो -6d, ठीक है। और ये कितना हो गया तुम्हारा? 12। तो 6 2 जा 12। d इक्वल्स टू कितना आया? -2, ठीक है। d की वैल्यू को क्या कर देंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए। क्यों? यहां से फिर रखने के बाद एक ही वैल्यू निकल जाएगी। a+2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो a-4 इज इक्वल्स टू 4। a इज इक्वल्स टू 8 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास a तो है 8 और तुम्हारा d है -2। तो इसका क्या करना है? ये निकालना है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा। तो यानी an इज इक्वल्स टू a+n-1 इंटू d, ठीक है। तो कौन सा पद 0 होगा? a की वैल्यू 8+n-1 इंटू d की -2। तो कितना हुआ? 8 को हम इधर ले आते हैं सबसे पहले। तो -8 n-1 इंटू -2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 4 जा 8। तो 4 इज इक्वल टू n-1। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 + 1। तो n इज इक्वल टू 5। यानी कि इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी? शून्य। तो 5वां पद शून्य होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा रहा है, कई बार से पूछा जा रहा है ये एग्जाम में, 10th यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में? इसका जो 17th जो टर्म है यानी कि a17 जो है इसका, वो बराबर किसके है? अगर हम a10 में 7 जोड़ दे तो इसके बराबर मिल जाता है। हो गया ना? उसके 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक। तो क्या करेंगे? a+17 - 1 इंटू d इज इक्वल टू a+10 - 1 इंटू d इज इक्वल टू +7। तो a+16d, a+9d +7। a से a कैंसिल हो गया, 9 को इधर ले आए, 16d - 9d इज इक्वल टू 7। तो 7d इज इक्वल टू 7। इससे ये कैंसिल 1 बार, तो d इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सारवांतर कितना आ गया आपका? कितना आया? 1 है, ठीक। तो d की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? ठीक है, कैसे करेंगे? ये निकालना है कि कौन सा वाला पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन से पद के लिए?
an, तो an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A54 प्लस 132, ठीक है। n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 53d प्लस 132। आपके पास यहां से निकाल लीजिए, a इक्वल्स टू कितना है 3, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12, 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, 3 से 3 कैंसिल, n माइनस 1 इंटू 12, तो 53 12 जा कितना होता है 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 पंजा 60, 63, ठीक है, प्लस 132, तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, इसमें जोड़ दे कितना हो गया 867, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 8 अपॉन 12, इससे कितनी बार कट गया है 64 बार, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 65। तो यानी कि 65वां पद जो होगा उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा 65वां पद, ठीक है। इसका इस वाली जो एपी है तुम्हारी एपी जो ही है, इसका जो 65वां पद होगा वो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।